मैं तो शुरू से कहता आया हूँ, जब युद्ध विराम हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, क्या कंडीशंस दी गई थी। क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा के चंद घंटों बाद पाकिस्तान ने सीमा पर बमबारी करी थी। राजौरी पुंज में फायरिंग करी है, मोटर फायरिंग करी है, सीज़ फायर के चंद घंटों के बाद। तो उन लोगों का क्या भरोसा है जिनकी विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हो चुके हैं, तो उनके सीज़ फायर की आश्वासन पर कितना भरोसा करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे तो लगता है कि हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। अब सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसको हम एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, ये सरकार ने घोषणा करी है। लेकिन मुझे भरोसा कम है, क्योंकि पूरा जो साजिश और संसाधन और ताकत जो पाकिस्तान को मिल रही है वो चीन से मिल रही है। और चीन चाहता है कि हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर यहाँ घटनाएं होती रहें और भारत जो एक बड़ा देश है, लोकतांत्रिक है, विकसित होना चाहता है, उसमें बाधा पड़ती रहे। तो ये जो ओपनली टर्की ने और चीन ने खुला समर्थन जो पाकिस्तान को किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और हम लोगों को उसको टैकल करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अमेरिका ने आज टेरिफ प्लान जो है उसके अंदर 12 कंट्रीज़ को तो शामिल किया, लेकिन पाकिस्तान को उससे मुक्त रखा है। तो ये अमेरिका पाकिस्तान के संबंध है। जैसा मैंने कहा कि बहुत 2-3 दशक तक हम लोगों ने एक अपना स्टैंड क्लियर किया और हिंदुस्तान और भारत की जो तुलना होती थी वो ख़त्म हो गई थी। अब लोग हमको चाइना के समकक्ष मानते थे और एक काउंटर बैलेंस चाइना की तरफ से इंडिया को देखा जाता था। लेकिन अभी हालातों में हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने की जो कहावत शुरू की गई है, वो भी एक बहुत दुखद घटना है। क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना है। वहाँ लोकतंत्र लगभग ख़त्म हो चुका है, एक फेल्ड स्टेट है जो उधार मांग कर भी तनख्वाह लोगों को देती है। तो मुझे लगता है कि ये दोबारा जो भारत पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने का, जिसको बोलते हैं हाइफनेशन, इंडिया पाकिस्तान को एक हाइफनेट करने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ा गलत है। और जैसा आपने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बार बार बोलते हैं, तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक तरफ देख रहे हैं। ये हम लोगों में कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है कि हम इसको स्थापित नहीं कर पाए कि आज तक 1990 के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लोग अलग देखते थे। हम लोकतांत्रिक हैं, विकसित हैं, शांतिप्रिय हैं। उनके देश में ओसामा बिन लादेन पाया गया है, अज़हर मसूद पाया गया है, सारे नामी ग्रामी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी वहाँ पनाह लेते हैं।